जय माता दी प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर जो नवरात्रे के जो हम पूजा करते हैं अपने घर में, कलश स्थापन, अखंड ज्योत का जो स्थापना करते हैं और भी जो पूजे के सामग्री होते हैं, पूजा समाप्त होने के बाद, कन्या पूजन हो जाने के बाद आखिर इन सामग्री को किसे हम अपने घर में रख सकते हैं और किसे हमें विसर्जित कर देना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे जो माता की मूर्ति होती है या कई लोग फ़ोटो भी रखते हैं, तो अब जो भी रखते हैं घर में मूर्ति या फ़ोटो जो भी रखते हैं, आप उसे अपने घर में पूजा रूम में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो माँ का स्थान पे जो ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे कि कलश की स्थापना हमने की हुई है। तो कलश के जो नारियल है उसे आप लाल कपड़े में बांध करके अपने पूजा घर में रख सकते हैं या अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। ठीक है, श्रीफल को, ये जो पल्लो है ना, पल्लो को बाद में कलश के अंदर जो जल है, जैसे आपको दिखा दूं, यहाँ मान लीजिए ये नारियल उठाने के बाद ये कलश है और इसका जो जल है ना, इसी पल्लो से निकाल करके, मतलब जो कलश में पल्लो लगा है उसी पल्लो से निकाल करके और अपने पूरे घर में आपको छिड़क देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से माता की आशीर्वाद है और सकारात्मक ऊर्जा की यह संचार करता है। कलश को आप चाहें तो अपने घर में सरसों भर करके उसे भी पूजा रूम में रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है, जो जौ है, जैसा कि मैंने यहाँ पे जौ उगाया है, आप भी अपने घर में उगाते होंगे। कोई एक कलश रखता है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि 9 कलश रखे हैं, 4 इधर 4 इस साइड में और एक मुख्य जो है सामने। कोई एक भी रखता है, एक भी रख सकते हैं, आप इच्छा अनुसार आप 9 भी रख सकते हैं, 9 देवियों के लिए। ठीक है, तो इन 9 कलश में जो आप जौ उगा हुआ देख पा रहे होंगे, इन जौ को क्या करना है कि आप अगर संभव हो सके तो गौ को सबसे पहले खिला दीजिए, जो सबसे अति उत्तम माना जाता है। अगर गौ को नहीं खिला सकते हैं तो इन जौ को आप ले जा करके और किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए, जो कि सबसे बेहतर होता है। आप अगर गौ के बाद में चाहें तो जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पे जो आप नवग्रह का स्थान देख रहे होंगे, जो चावल से मैंने नवग्रह बनाया है, इधर सरस मातृका बनाया हुआ है, इन सारे चावलों को, जो यहाँ पे बचे हुए चावल जो बच जाएंगे, इन सारे चावलों को, तिल को, लौंग इलायची, जो भी बचे हुए सामग्री हैं, इनको आप समेट करके और उसी जल में डाल दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर पे ना छत पे डाल देते हैं या फिर इधर उधर डाल देते हैं ताकि चिड़िया खा जाए। चिड़िया कुछ खाती है, कुछ छोड़ देती है, फिर बाद में ये पैरों में लगता है, जो एक प्रकार से हमें दोष लगता है। तो जो भी ढकनी के ऊपर जो भी मतलब चावल है, उन चावल को आप क्लोज कीजिए, सारे को, तिल को क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो पुष्प हैं, पुष्प को भी प्रवाहित कर दीजिएगा। कपड़े जो हैं, आप इन कपड़ों को अपने घर में रख सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दे सकते हैं। इससे भगवान की जो स्थान होती है ना, जैसा यहाँ पे स्थान बना हुआ है, जो हमारा परमानेंट स्थान ये रहता है, उसकी आप साफ़ सफाई, फ़ोटो की साफ़ सफाई वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी पूजन की सामग्री में जैसे मान लीजिए यह जो बतासे हैं या फिर जो और भी जैसे सामग्री हैं जिसको हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, जैसे ये चना आप देख पा रहे होंगे, चने भी हैं हमारे पास, गुड़ भी देख पा रहे होंगे, गुड़ भी है। इन सब को आप प्रसाद स्वरूप खुद भी पा सकते हैं और अपने घर में लोगों को भी दे सकते हैं, आसपास में भी दे सकते हैं लोगों को। बाद बाकी आपका जो जैसे अगरबत्ती ये है, अगरबत्ती बच गया या थोड़ी चुनरी बच गई या कपूर बच गया या फिर घी वगैरह बच जाते हैं, तो इनको आप अपने घर में रख सकते हैं। ऐसे आप कभी भी चाहें तो पूजन के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। आपके घर ये कलावा वगैरह जो होता है ना पूजा का सामग्री में, इन सब को आप अपने घर में रख लीजिए और पूजन स्वरूप इन सब चीज़ों को आप कभी भी दूसरे पूजा में भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, बाद बाकी यह आप सामने जो है माँ का खंड दीप देख पा रहे होंगे, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इस खंड दीप को कभी भी पूजा, जैसे कन्या भोजन करा देते हैं ना, तो उसके बाद जैसे इनको खुद बुझने देना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए कभी भी दीपक को अपने हाथ से, क्योंकि बुझाना एक अशुभ संकेत है। खुद ही तेल जितना कम होगा, होने के बाद में जब बुझ जाता है, तो बुझ जाने के बाद में इस तेल को आप अपने घर में चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी ऐसा किसी को कहीं चोट चपेट लगता है या कोई अगर मान लीजिए बीमार होता है, तो उसको माँ के प्रसाद स्वरूप वहाँ पे थोड़ा सा लगा सकते हैं, कमर से नीचे, कमर से तो ऊपर, कमर से नीचे बिल्कुल नहीं, कमर से ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये माँ का प्रसाद है एक प्रकार से। और नंबर दूसरी बात रही कि
इस तेल से आप चाहें तो दीपक भी जला सकते हैं, तुलसी के सामने जला लीजिए या कहीं जला सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ का चीज़ बता दिया। और बाद बाकी जो आप हवन जैसे करते हैं ना बाहर, तो हवन का जो राख होता है ना, उसे अपने घर में तुलसी के पौधे में डाल दीजिए, या फिर उसे आप चाहें तो प्रवाहित भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो दक्षिणा वगैरह है यहाँ पे, आप इसे चाहें तो पूजन की सामग्री, कपूर वगैरह जो भी होते हैं पूजन के लिए जो यूज होते हैं, उन सब चीज़ों को खरीद के अपने घर ला करके और पूजा पाठ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे पंडित जी को या फिर किसी मंदिर में दक्षिणा स्वरूप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पूजन की सामग्री को किसे हमें रखना चाहिए और किसे प्रवाहित कर देना चाहिए, इसके ऊपर मैं कोशिश किया हूँ कि एक जो आप लोगों को जानकारी दे सकूँ। अगर जानकारी अच्छे लगे होंगे तो और अपने दोस्तों में और परिवार के सदस्यों में भी साझा कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।